अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई पाई की अपडेट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की पाई की जो वीडियो है इसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो है मैं यहाँ पे आपसे शेयर करूँगा, जिसमें नंबर 1 पे मैं पाई की जो KYC है उसके अंदर जो अब टाइम रिमेनिंग रह गया वो 5 दिन, एक तो इसके हवाले से बात करूंगा। सेकेंडली मेरा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि पाई की GCV वैल्यू के अंदर बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आना शुरू हो गए प्राइस को लेके, जो कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जो कि पिन में आई बटन में भी ऊपर मौजूद है। थर्ड, मैं इससे आपसे बात करूंगा कि पाई का जो मेन पेज है, पाई जहां आप इसकी माइनिंग करते हैं, पाई का जो मेन पेज है वहां आप देखेंगे कि एक पाई मॉडरेटर का ऑप्शन आ गया है, तो उसके हवाले से कुछ अपडेट है वो आपसे शेयर करूंगा। और लास्ट में आपसे मैं टेंटेटिव का जो इशू आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, आज सुबह भी जब मैं मॉर्निंग में उठाऊँ तो 3-4 लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि पाई की जो KYC उसमें टेंटेटिव में जो चले गए तो उनका क्या होगा और वो ऐसा क्या करें जिससे वो जल्द से जल्द हो जाए। तो ये मुकम्मल मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और चलते हैं अब वीडियो के टॉपिक की तरफ। जी फ्रेंड, तो पहली बात जो मैंने आपसे की वो ये थी कि पाई के जो दिन हैं वो अब सिर्फ 5 दिन नज़र आ रहे हैं। 5 दिन के अंदर अंदर आपने जो है ये अपनी KYC को कंप्लीट करना है। आपकी तरफ से एटलीस्ट सारी चीज़ें वहाँ चले जानी चाहिए। उसके बाद अगर वहाँ दिन ज़्यादा भी लगते हैं तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, वो फिर पाई के एंड पे चले जाएगा मसला। लेकिन आप लोग, जैसे मेरी भी टीम में बहुत सारे लोग हैं, अभी तक जब तक इसकी प्राइस उस हद तक नहीं जा रही है जहाँ तक लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैं सोचता हूँ कि 10 से 20 डॉलर तक अगर प्राइस जाएगी इसकी, जो कि बनती है PKR में 10 डॉलर का मतलब है तकरीबन 2950 रुपये, और अगर यही अगर जाती है 20 डॉलर तो ये तकरीबन समझ लें 6000 रुपये। तो 6000 रुपये एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी पाई की, लेकिन लोग अभी तक इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब आगे आने वाले टाइम के अंदर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी इसका मेन नेट आता है और ये एक्सचेंजेस पे आपको एक्सचेंज होता हुआ, सेल होता हुआ नज़र आएगा, तो उसके बाद ये सब लोग जो है एक्टिव होंगे और उस वक्त ये कहेंगे हमसे बड़ी गलती हुई और हमने KYC को क्यों नहीं ध्यान दिया, क्यों नहीं हमने मैसेजेस को देखा। अपने जो हमारे पायनियर थे, जो हमें रोज़ाना बता रहे थे, हमें रिमाइंडर भी करवा रहे थे, क्योंकि देखें जब कोई चीज़ के अंदर कोई इंटर होता है, जिस तरह मैं पाई में इन्वॉल्व हूँ, मैंने बहुत से लोगों के पाई सेल करवाए हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब इस वीक के अंदर भी अगर मैंने किसी के PKR के अंदर 40-50 हज़ार रुपये की भी अगर पाई सेल करवाएं तो उसके लिए वो वैल्यू क्या बनती है, जिसने वहाँ पे जस्ट एक माइनिंग की हो, क्लिक किया हो, और वो ब्लॉकचेन को और जो ये नई एक आपके सामने चीज़ें आ रही हैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हूँ, तो वो आज कितना खुश हैं, कितना एक्टिव हैं, वो चीज़ मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। तो वो चीज़ जब वो लोगों के साथ शेयर करेंगे और जब वो देखेंगे जो इसको लो वैल्यू पे सेल कर चुके हैं और जो कल को हाई वैल्यू पे इसको सेल नहीं कर सकेंगे, जो कि उनके पास मौजूद नहीं होंगे, तो मुझे अंदाज़ा है कि वो उनको क्या तकलीफ़ से जो है वो गुजरना पड़ेगा, और फिर वो जब वो एक्टिव होंगे तो वक्त निकल चुका होगा। मुझे ये लगता है पर्सनली, जो मेरा तजर्बा है, कि 5 दिन के बाद पाई यहाँ पे टाइम और मज़ीद दे देगी। मेरी ये बात कोई बिल्कुल ही पक्की बात नहीं है, ये मेरी अपनी जस्ट एक अपनी एनालाइज़ है। हो सकता है 8 से 10 दिन का टाइम आपको दे दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर है, मार्च तक इन्होंने अपना मेन नेट लाना है। ये भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अपना ये दिखाएं कि हमने 15 मिलियन या 20 मिलियन लोगों की हमने KYC डन करवाई है, ताकि इनको और जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं उनको अपने प्रोजेक्ट में एंटर करने में और मज़ीद आसानी होगी। क्योंकि इनकी KYC कोई वो KYC नहीं है कि कोई भी किसी भी तरीके से फेक तरीके से कर ले, बहुत ही अच्छी लाइवनेस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी KYC है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आपको कर लेनी चाहिए, और आपको अगर 15-20 दिन का टाइम मिल जाता है तो अगर रह गई है तो आप उसमें जाके उसको निपटा दें। सेकंड ये है कि मैंने ऑलरेडी आई बटन में भी वीडियो आ रही है, मेरे नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करके देखेंगे तो लास्ट में मैंने एक वीडियो डाली हुई है डेडिकेटेड, जिसके अंदर KYC अगर आपके इश्यूज़ आ रहे हैं आपने उनको कैसे रिजॉल्व करना है, तो वो भी मैंने वहाँ पे बताया है। वो फॉर्म भी मैंने दिखाया हुआ है, जहाँ जाके अगर आपकी कोई ID कार्ड में इशू आया था, कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप जाके वहाँ पे सबमिशन कर सकते हैं। अभी भी वक्त है आपके पास, आप उसको कर लें। सेकेंड, अपने टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ, तो वो है GCV वैल्यू। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि मेरी वीडियोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, और मैं किसी मुल्क को यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे करीबी एक पड़ोसी हैं, हमारे नेबर हैं, उस कंट्री से मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। आपके सामने मैं यहाँ पे 1-2 ज़ाहिर भी कर देता हूँ, वो कमेंट हैं। तो वो मुझे क्लियरली लिखते हैं कि हम GCV वैल्यू के साथ हैं। ठीक है, आप GCV वैल्यू के साथ हैं, मैं बिल्कुल आपकी जो है ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, करनी चाहिए। आप मेरी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें, मैं आपकी करूँगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं उस ग्रुप के साथ हूँ जो कि GCV वैल्यू को सपोर्ट इस वक्त फ़िलहाल की चीज़ों को देखते हुए नहीं करता। मैं जो है ब्लॉकचेन को समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि सप्लाई क्या चीज़ होती है। तो मैं जो है आपसे वो चीज़ें शेयर करूँगा जो कि मैं समझता हूँ कि हो सकती हैं, पॉसिबल हैं। सप्लाई 100 बिलियन की सप्लाई है। मैं कहता हूं कि अगर तो आप इसका 10% भी लगाएं, अगर 10% सप्लाई भी आती है तो आप ये देखें कि कितना पैसा चाहिए कि हम उसको
लेके जाएंगे। तो जीसीबी वैल्यू तो मेरी नज़र में कहीं मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आ रही, और मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ जी फ्रेंड। तो जीसीबी वैल्यू की जो मैं बात कर रहा था आपसे कि जीसीबी वैल्यू जो है वो मुझे कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। हाँ, $10-20 भी अगर होती है तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। $50 तक भी मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, एक प्राइस समझ में आती है। तो आप से मेरी ये गुजारिश है कि जो जीसीबी वैल्यू की बात कर रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट वो मैसेज में ये जाके कमेंट में लाजमी लिखें कि वो किस तरीके से, वो क्या सप्लाई, एटलीस्ट वो ये तो लिखें कि वो क्या सप्लाई को इमेजिन कर रहे हैं, क्या सप्लाई उनकी कैलकुलेशन में आ रही है जिसको लेकर वो इतना ज़्यादा बुलिश हैं कि वो जीसीबी वैल्यू को कहते हैं कि इस पर ट्रेड होगा। तो एटलीस्ट मुझे सप्लाई तो बताएं, अपनी एनालाइज बताएं, अपनी डिटेल में आपकी जो भी यूट्यूबर को आप देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ओपनली हाजिर हूँ, अगर कोई करना चाहे तो मुझसे इस पर डिबेट भी कर सकता है, हम लाइव आके भी इस पर बात कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और बड़े ही रिस्पेक्टफुल उसके अंदर कि आप मुझे मेरी वैल्यू को, मेरी ओपिनियन को रिस्पेक्ट दें, मैं आपकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट दूंगा। आपका तजर्बा है, मेरा तजर्बा है, जो रिजल्ट होगा वो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद लोगों के सामने आ ही जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर आपकी बात अच्छी होती है, पूरी होती है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास, मैं खुद पाए का बहुत बड़ा होल्डर हूँ, पाए पे काम कर रहा हूँ और पिछले काफ़ी ज़माने से काम कर रहा हूँ, तो मैं तो खुश हूँ। अगर जीसीबी वैल्यू के 1% पे भी अगर जाती है बात, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि ठीक है, मेरी चीज़ सेल हो गई। तो इस चीज़ को आप समझें और मुझे एटलीस्ट कमेंट में डिटेल बताएं। डिटेल बताएंगे ना तो उससे मुझे भी आसानी होगी समझने में कि आया ऐसी क्या चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं और हम नहीं देख पा रहे। तो ये जीसीबी वैल्यू पे मेरा रिप्लाई है, इस पे लाजमी तौर पे मुझे कमेंट में अपनी बात बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जीसीबी वैल्यू क्या चीज़ लेके आप बुलिश हैं। थर्ड ये कि आप आएंगे पाई की मेन ऐप के ऊपर, जो कि स्क्रीनशॉट आपके सामने नज़र आ रहा है, वहाँ देखेंगे मॉडरेटर का एक, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे ये असल में मॉडरेटर जो है उनको एक तरीके से जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है। यहाँ पे आप जाके अपने मॉडरेटर को टैग कर सकते हैं और आप कमेंट में बता सकते हैं कि कभी उसने आपको हेल्प आउट किया हो आपकी केवाईसी में, आपकी चीज़ों में, तो ये उसके लिए एक एप्रिसिएशन की तौर पर मनाया जा रहा है कि मॉडरेटर जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, फिर वैलिडेटर हैं जो कि वैलिडेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जी फ्रेंड। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट स्टेप की तरफ, जिसके अंदर मैंने टेंटेटिव को जो है आपसे डिस्कस करना है। देखें, आज भी मैंने जब सुबह मॉर्निंग में मैसेजेस देखे हैं लोगों के, तो लोग बहुत ज़्यादा टेंटेटिव के इशू को लेके परेशान हैं। देखें, आपकी केवाईसी हो गई थी, आप लोगों की वैलिडेशन भी कर रहे थे, कोई इशू नहीं है। अब आप टेंटेटिव में चले गए तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, उसमें जस्ट आपसे लाइवनेस अगर वो मांगता है किसी भी वक्त, या आपसे कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग है या कहीं उसको कोई डाउट हो रहा है, तो आप उसको वो डॉक्यूमेंट एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड कर दिया करें। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, जो भी मेरी रिसर्च है, टेंटेटिव का ये जो आने वाले 5 दिन है जिसमें केवाईसी के जो डेट है वो एंड होने वाली है, जो कि मुझे लगता है आगे बढ़ा दी जाएगी, आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। टेंटेटिव के अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने जस्ट उनको जो उनकी रिक्वायर्ड चीज़ें वो आपने उनको प्रोवाइड करनी है। आप उनको अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं तो आपको वो टेंटेटिव से हटा देंगे, और इसके लिए फ़िलहाल आपका क्या होगा कि कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। फ़िलहाल के लिए आपके लिए यही एक चीज़ होगी, आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, और एज सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। तो टेंटेटिव को लेकर इतना परेशान ना हो। वहाँ पे लाइवनेस का ऑप्शन आता है, वो करें, रोज़ाना की बेसिस पे जो है अपनी माइनिंग को करें, उन चीज़ों को ना बंद करें, सारी चीज़ें आप अपनी कंप्लीट करते रहें, तो इंशाल्लाह ये आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई इशू है तो आपको मैंने वीडियो का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ जाएँ, वहाँ जाके फॉर्म सबमिट करें, वहाँ पे डिटेल बता दें कि आपकी जो भी डिटेल थी। और अगर आप केवाईसी करते हैं तो अपना जो है लाजमी तौर पे, अगर आप टेंटेटिव में नहीं हैं तो अभी टाइम है, केवाईसी करते रहें, लोगों को हेल्प आउट करें, बाद में हमें जो भी इस पर रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा और जो उसकी डिटेल होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा जी फ्रेंड। तो ये एक डिटेल थी, जो कि ये कुछ टॉपिक थे, मैंने सोचा आपसे क्लियर कर दूं, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ पाई को लेके, और मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ काम कर रहा हूँ, और वीडियोस भी आपको इंशाल्लाह मेरी डेली बेसिस पे पाई के हवाले से मिलती रहेंगी। आप क्या चीज़ें चाहते हैं, क्या टॉपिक चाहते हैं कि मैं इसमें और मज़ीद ज़्यादा जो है वो उनको जो है लूँ, तो आप मुझे लाजमी तौर पे बताएं, मैं उन टॉपिक्स को भी ऐड करूँगा, आपकी चैट को भी ऐड करूँगा, आपके कमेंट्स को भी। अगर प्राइस को लेके कोई अच्छी मुझे चीज़ समझाएंगे तो मैं उसको एग्री भी करूँगा, और डिबेट के बाद अगर उसमें कुछ अच्छी होगी तो मैं उस पर वीडियो बना के वो भी ऐड करूँगा। उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।